हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्तों खाना-पीना बन चुका है और मुझे मावा बनाना था, तो वही ये दूध छान दिया है। ये शाम का दूध है और 1 दिन पहले का और भी रखा है क्योंकि थोड़ा-थोड़ा दूध ही होता है। तो वही मुझे मावा बनाना था। पहले ये ताज़ा वाला दूध छान कर चढ़ा दिया है चूल्हे पर और उसके बाद कल का गरम किया हुआ दूध रखा है, तो वो छानेंगे फिर। कल का क्या परसों का दूध ऐसे करके शाम वाला रख दिया था, गरम नहीं किया था, फ्रिज में ऐसे ही रख दिया था। तो वही दूध है, जब ये खौलने लगेगा तब दूसरा वाला इसमें डाल देंगे। तो मावा बनाने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मुझे आज बनाना था इसलिए लेकर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दोनों दूध हमने मिला दिए थे तो गाढ़ा होने लगा है। और दोस्तों आज है नवमी, कल थी अष्टमी, उसके पहले शीतला सप्तमी थी, जिनके यहाँ मनाई जाती होगी शीतला सप्तमी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं मनाई जाती। हमारे यहाँ आज नवमी मनाई जाती है। नवमी वाले दिन क्या होता है, मेला लगता है हमारे गाँव का और काफ़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो बहुत ही भीड़-भाड़ होती है, शाम टाइम मेला लगेगा और बहुत सारे पकवान भी बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आज कोई भी ख़ास पकवान नहीं बने थे, कुछ भी। तो मामा बना के रख ल रहे हैं, आज के लिए नहीं, किसी और दिन कुछ बनाना है मुझे, तो वही बना लेंगे। और ये भी है कि अब पता नहीं कब तक दूध दे रही हैं, जिस दिन मन उनका हट गया, तो हट गया, फिर दूध वो नहीं देना है, तो इसलिए हमने कहा बना लेते हैं मावा। तो बैठकर ही जलाया है, तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अगर ज़रा-सा इधर से उधर हो जाओ ना, कहीं निगाह दूसरी तरफ चली गई, तुरंत चिपक जाता है मावा। लेकिन बैठे-बैठे ही बनाया है, तो फिर बनकर तैयार हो गया है और ठंडा कर लिया था, परोस कर रख दिया है। तुरंत बर्तन धुल के रख देंगे क्योंकि बहुत सारा काम हमने अब सुबह से सोच रखा है, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इधर थोड़ी छाया आज गई गई थी, तो सारे बर्तन धुल के रख देंगे। और दोस्तों आज चौथे दिन वीडियो जाएगा, 2 दिन बिल्कुल भी वीडियो गए ही नहीं हैं क्योंकि कुछ दिक्कत थी जिसकी वजह से ये वीडियो हम एडिट ही नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही ज़्यादा परेशान थे हम। जैसे कि आज अभी तो आपको हम इतने समय ठीक लग रहे हैं, देखिए काम फटाफट हम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई मांज कर सारे बर्तन धुल लेंगे। इसके बाद क्या है, कल वीडियो शूट ही नहीं हुआ था अष्टमी वाले दिन क्योंकि कल ज़्यादा ही काम था। कपड़े वगैरह हमने धुले थे, रज़ाई के कवर सारे हमने धुले थे क्योंकि अब मुझे रखना है, तो कवर धुल के सुखा के रख दिया है, तो उनको भी चढ़ाना है, चढ़ा के फिर सिल कर रखना है। गरम कपड़े जितने हैं थोड़े-थोड़े धुलते जा रहे थे, कुछ धुले रखे हैं, कुछ धुलते जा रहे थे, कुछ हमने कल धुले थे। यहाँ पर रौनक बैठी हुई हैं कपड़े रख रही हैं अपने सब। और ये देखिए यहाँ पर उतार कर रखे थे कपड़े जो हमने कल धुले थे। तो ये जितने रज़ाई के कवर हैं वो ले आए हैं। एक कवर हमने चढ़ा दिया था वहीं पर मावा जहाँ बनाया था, चढ़ाकर सिल कर रख दिया है। बाकी अभी एक-एक करके रज़ाई लाएँगे और कवर चढ़ाते जाएँगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 2 दिन से हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अभी हम जैसे कि ठीक लग रहे हैं, मुझे थोड़ी-सी दिक्कत कई दिनों से हो रही है, जैसे कि जब से अम्मा की 13वीं हुई है ना और तब से मुझे दिक्कत थोड़ी-थोड़ी शुरू हो गई थी, लेकिन हमने क्या थोड़ा ध्यान नहीं दिया है और थोड़ा क्या होता है काम के चक्कर में पड़े रहो कि चलो हाँ ठीक है, मौसम के हिसाब से हो सकता है या हो सकता है कि सबके साथ ऐसा होता हो या थकान की वजह से हो सकता है, तो हम इसी चक्कर में पड़े हुए थे। तो यहाँ पर बस सिलना शुरू कर दिया है। तो ये 3 से 4 हाँ 5 रज़ाई हैं,
5 रज़ाई के कवर हमने सिले थे, क्योंकि क्या जो नई थी वो भी रखी निकाल लिए थे। जैसे कि आना-जाना लगा हुआ था, कोई अम्मा को देखने आ रहा था कहीं कुछ, तो इसकी वज़ह से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाली जो रखी होती है ना, वो भी निकाल ली थी। तो वो सारे कवर हमने धुले थे और धुलकर एक-एक करके सारे चढ़ाएँगे और चढ़ा के सिलते जा रहे थे, फिर इनको सब रखना है। और दोस्तों होता क्या है, जैसे कि हम काम में लगे हैं और जैसे ही सब काम निपट गए, 2 से ढाई बज गया है, वो शाम टाइम 2-3 दिन से लगातार हो रहा है कि मतलब जैसे कि आज के दिन नवमी वाले दिन का वीडियो है, आज से ही शुरू हुआ था। अभी तो हम लगातार रज़ाई सिलते जा रहे थे। इसके बाद जैसे ही 2 से ढाई बजा था, मतलब आँखें बंद होने लगती हैं और मुझे क्या है, पूरे शरीर में दर्द होता है और फिर बुखार बहुत तेज़ से आ जाता है। इतने तेज़ से आ जाता है, हम सीधा लेट ही जाते हैं, फिर हम हमें ये नहीं सुहाता है क्या काम पड़ा है, क्या हुआ है। जो काम पड़ा रहता है वो पड़ा ही रहता है। तो ये हो रहा है और फिर जब तक हम दवा नहीं खाते हैं तब तक फिर हमें आराम नहीं मिलती है। तो यहाँ पर क्या है कि कनक को आज पेंटिंग का शौक लगा है, क्योंकि इनके क्या है कि पेपर हो गए हैं ना, तो अब थोड़ा-सा टाइम भी इनके पास बचा हुआ है, कलर भी इनके बचे हुए थे। तो ये रसोई को सजाने में लगी हुई हैं। हमने कहा नहीं है, इनका मन ही हुआ है तो मम्मी इनको सजा देते हैं, अलमारी को, जो ताक बने हुए हैं उनको। तो हमने कहा अगर किया हो तो करो, अच्छे से भी पूरा कंप्लीट करना, आधा काम छोड़ना नहीं फिर। तो वही बड़ी लगन से लगी हुई है डिज़ाइन बनाने में। ये देखिए, ये बना रही है और इसके पास कलर भी अच्छे-अच्छे हैं। अभी मँगाए थे जब इसका पेपर था। दोस्तों रज़ाई में कवर चढ़ा दिए हैं और गद्दे में भी चढ़ा दिए हैं, इनको रखना है। बाकी कपड़े अभी रखे हुए हैं। और दोस्तों आज है मेला, हमारे यहाँ लगता है गाँव का। जहाँ खेत है वहीं पर मेला लगा हुआ है, उसी के पास। तो आज बच्चों की धूम मची हुई है, सब राह देख रहे हैं। अभी 1:30 बज रहा है और वहाँ पर तैयारियाँ मेले की हो रही हैं, दुकानें आ गई होंगी। वैसे भीड़ भाड़ तो 4 बजे से होना शुरू होती है। 4 बजे आराम से ठंडे मौसम में लोग निकलते हैं और तब मेला देखते हैं। वैसे आज के दिन पकवान भी बनाए जाते हैं, पूड़ी कचौड़ियाँ गुझियाँ लोग बनाते हैं, लेकिन हमने क्या सुबह ईशु के लिए टिफ़िन के लिए सब्जी पूड़ी बना दिया था, वही सब लोगों ने खा लिया। अभी सिर्फ रोटियां बनी हैं तो सब लोगों ने घी से चुपड़ कर खाया है और कुछ नहीं बना है। तो दोस्तों आज 12 मार्च है और आज से पूरा 1 महीना हो गया है। अम्मा 12 फरवरी को नहीं रही थी और आज 12 मार्च है, तो पूरा 1 महीना आज हो गया है। अभी इतने समय क्या है कि सब लोग लेकर चले गए थे वहाँ पर, अभी पहुँचे नहीं थे क्योंकि भजन गाते हुए गए थे ना सब लोग, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब भजन होते हुए गए थे, अम्मा की फुल उम्र हो गई थी, इस वजह से डीजे वगैरह था, उसी में भजन गाते हुए सब था। बड़ी अच्छे से विदाई हुई थी अम्मा की, तो वही काफ़ी टाइम लग गया था। तो ये लोग क्या है कि करीब 4 बजे वापस आए थे, तो वहाँ से फ़ोन आया था करीब 2 बजे, 2 से ढाई बजे फ़ोन आ गया था कि यहाँ का सारा काम शुरू कर दो, क्योंकि वहाँ पर संस्कार शुरू हो गए थे जो होते हैं। तो फिर उसके बाद तब घर का काम शुरू किया जाता है, साफ़ सफाई जो कुछ भी, नहाना धोना। तब तक हम लोग बैठे रहे थे 2 से ढाई घंटा, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है गंगा जी, लेकिन क्या है कि इसी में टाइम लग गया था। आज दोस्तों सर्दी भी है और यहाँ पर दर्द हो रहा है सर्दी की वजह से सिर में। और आज और समय जाते दोस्तों देर नहीं लगता है। अभी 1 महीना हुआ, फिर 2 महीना, फिर 6 महीने, फिर साल हो जाएंगे, फिर 5 साल, 6 साल, 10 साल ऐसे हो जाएंगे। समय बहुत जल्दी भागता है। तो जब वो लोग वहाँ पर संस्कार शुरू हुआ था, तब हम लोगों ने यहाँ पर लिपाई पुताई पूरे घर की काम शुरू किया था। और जब ये लोग वहाँ से वापस आते हैं ना, तो जब सब लोग वापस आ जाते हैं यहाँ पर, तो उनको खाने के लिए क्या है, सबसे पहले आग जलाई जाती है बाहर, हाथ पैर सेकाई की जाती है। उसके बाद चने की दाल कच्ची और नीम की पत्ती और हरी मिर्च रखी जाती है, थोड़ा सा मुंह में डाला जाता है। और फिर उसके बाद मीठा कुछ दिया जाता है, गुड़ है, बतासे, ये चीज़ दी जाती है। वैसे वहाँ पर उसके बाद जब संस्कार हो जाते वहाँ पर नाश्ता करा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर दुकानें वगैरह हैं, तो सबको नाश्ता कराया जाता है। लड्डू गुझिया पेड़े जो कुछ जिसकी क्षमता होती है, तो वहाँ पर नाश्ता करके फिर यहाँ पर क्या है, वही
मतलब अब वो किया जाता है, से पैर सेकाई, और उसके बाद यही नीम की पत्ती वगैरह, और फिर सब लोग चले जाते हैं। कोई लोग जैसे कि वहीं के हैं तो वहीं से चले गए, काफ़ी गांव के लोग आए थे, और रिश्तेदार तो बहुत ही कम लोग आए थे। जिनकी गाड़ी वगैरह यहाँ पर खड़ी थी वही आए थे, बाकी सब उधर ही से चले गए थे। और फिर जब सब लोग चले जाते हैं, क्योंकि उस दिन रुका भी नहीं जाता है, फिर शाम को मीठे चावल बनते हैं सबसे पहले। सारा दिन कुछ नहीं बन, मतलब जब तक वहाँ पर हो नहीं जाता यहाँ पर कुछ नहीं बन सकता है। जब वहाँ से सब लोग यहाँ वापस आ जाते हैं तभी कुछ बना सकते हो आप। तो उसके बाद शाम तो हो ही गई थी, फिर शाम को मीठे चावल बनते हैं, दूध के नहीं बनते, सिर्फ पानी में चीनी डालकर चावल पकाए जाते हैं, और पूरे परिवार के लोग उसी को खाते हैं सबसे पहले। बाकी दोनों घरों में बन सकता था, हमारे घर में खाना नहीं बनना था। फिर उसके बाद तब हमने फिर बच्चों के लिए, सबके लिए खिचड़ी बनाई थी शाम को, तब सब लोगों ने खाया था। ये था, ये सब बताया ही नहीं, हमने सोचा बता देते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि दिखा तो हम सकते नहीं थे इन चीज़ों का। किसी को ये नहीं था कि हाँ चलो किसी चीज़ का वीडियो ही बना ले। तो सारी यादें आज ताज़ा हो गई हैं उसी दिन की, सब कैसे क्या सब हुआ था। तो दोस्तों मेला है, तो विशु ने पैसे जोड़े थे तो वही गुल्लक लेकर बैठा हुआ है। ये देखिए गुल्लक फोड़ने जा रहा है, करे ना फोड़ो। एक और है यही है, ये तो रहा है जो भैया काहे खड़ी हो ना सिलो। वाह, ऊपर छतरी बस कर दो। दिखा, ये देखिए कब से जोड़ रहा था पैसे। रितु के यहाँ शादी में गया था, तिलक में गया था, तो वहां मिले थे। ऐसे ही जैसे कोई आ जाता है, ऐसे ही बच्चे जोड़ लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जब ये बच्चे इकट्ठा करते हैं ना, तो घर में कहीं हमें काम लग जाता है, तो कहीं इनके पापा को काम लग जाता है। तो अच्छा लाओ ले लें और फिर दे देंगे जब होंगे, जब जरूरत लगेगी। और जब मांगते हैं बच्चे तो फिर निकलते नहीं है कि अच्छा अरे चलो है तो सब तुम्हारा ही, तुम्हारे लिए ही तो कमा रहे हैं। उनको लाख बहाने पढ़ाए जाते हैं। तो ये तीनों बच्चों का यही है, जोड़-जोड़ कर इकट्ठा करते हैं, और जब कुछ काम लगता है, अच्छा बिटिया दे दो, अच्छा भैया दे दो, फिर दे देंगे, और फिर हो जाता है। ऐसा कि कौन-कौन करता है? हमारे घर में तो होता है, और तीनों बच्चे पैसे खर्च नहीं करते। इसने पापा रख लो जेब में। तीनों जने खरीदा मिला देते। हाँ, पापा रख लो जेब में, रख। 1100 नहीं, 1270। 1270। अहिमा सो है का हाँ। दिया। 1 2 3 4 भैया ही खर्चा ना करो। मेला देखे पापा देते हैं, बेकार में फोड़ डाल रहे हो। ई पापा को दे दो पापा कि अपना दे दो, अपने पास रखो, फिर कुछ ले ली। 9 10 100 है। हमें बस तो है, कम ही नहीं। तो फिर मेला देखे क्या करे जी, कभी नहीं। ये पैसा भैया ना खर्चा किया, पापा दे देते थे, बोलते हैं इसको बच्चुल्ल मची थी कितने हुए हैं, बाकी खर्च नहीं किया है। और क्या है कि आज मेला ना तो हम गए, क्योंकि हमें बहुत देर से बुखार आ गया था। रौनक को पढ़ाई करनी थी, और कनक भी फिर गई नहीं, कह रही थी हम भी फिर नहीं जाएंगे। तो सिर्फ ईशु और इनके पापा गए थे, और वो भी कुछ नहीं लाया है, सिर्फ खाने पीने वाली चीजें लाया है, पानी के बतासे, जलेबी, ये लाया है। तो वही बस। और हाँ, अपने लिए घड़ी लाया है बस, और कुछ नहीं लाया है। तो वही बस जलेबी और ये सब निकाली जा रही थी खाने के लिए, और हमें फिर टैबलेट खानी पड़ी थी। आज से शुरुआत हो गई थी तबीयत खराब होने की, और लगातार डेली बुखार आ रहा है मुझे। बस शाम टाइम आ जाता है, और फिर बहुत देर से बुखार आता है, आँखें जलने लगती हैं, पूरा शरीर ऐसा लगता है कि मतलब आँच सी निकल रही है, इतने तेज़ से बुखार आ जाता है। तो यहाँ पर बस वही सब देखा जा रहा था। तो आप लोग भी परेशान होंगे, वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं दोस्तों, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हम बहुत परेशान थे। वीडियो एडिट करने की भी क्षमता नहीं बच रही थी कि, और जब हम दवा खा लेते हैं उसके बाद बुखार उतर जाता है, तो शरीर बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। ये शायद मौसम के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि हमें लगता है हर घर में एक बीमार है इतने समय, हर जगह डॉक्टर के पास भी जाओ, वहाँ पर भी भीड़ है। तो मौसम बदल रहा है, तो मौसमी बुखार, सर्दी-जुकाम ये
हर किसी को लगा हुआ है। तो अपना ख़्याल रखिए अच्छे से दोस्तों, पानी वग़ैरह खूब पीते रहिए और इतने समय हम ठीक हैं क्योंकि दवा खाई थी करीब 4 बजे तब जाके आराम मिली है और गरमा-गरम जलेबी लाए थे खरी-खरी तो अच्छी लग रही थी, तो हम सभी लोग खा रहे थे। आप लोग भी आ जाइए और ये छोटा-सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। मिलेंगे फिर। नमस्कार दोस्तों।